मध्य प्रदेश के दतिया जिले की है। दतिया जिले में धीरपुरा थाना आता है। इसी थाना सीमा में एक छोटा सा गांव है, इकौना। इसी गांव में विजय प्रसाद दुबे का परिवार रहता है। 12 अगस्त की दोपहर लगभग 12 बजे विजय प्रसाद दुबे ने दोपहर का खाना खाया और खेत जाने के लिए निकल पड़े। उनकी पत्नी ने कहा कि अगर अशोक कहीं दिख जाए तो उसे घर भेज देना। अशोक इंद्रगढ़ में रहकर कक्षा 12वीं में पढ़ रहा था। उसकी मां ने पति से कहा कि बेटे को जल्दी घर भेज दें और फिर अपने काम में लग गई। लेकिन 1 घंटे बीत जाने के बावजूद अशोक घर नहीं आया, जिससे उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि अशोक ने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। कुछ समय और गुजर जाने पर भी जब अशोक वापस नहीं आया तो उन्होंने पहले घर के पीछे रहने वाले अशोक के दोस्त संतोष के घर जाकर पूछताछ की। संतोष के यहां भी अशोक नहीं मिलने पर उन्होंने पति को फोन करके यह बात बता दी। विजय प्रसाद खेत से वापस आए और बेटे की तलाश में लग गए। शाम तक अशोक का कोई पता नहीं चला तो गांव के लोग उनकी मदद में आ गए, लेकिन 12, 13 और 14 अगस्त गुजर गए। फिर भी अशोक का कुछ पता नहीं चला तो 15 अगस्त की सुबह विजय प्रसाद बेटे की गुमशुदगी धीरपुरा थाने में दर्ज करवा दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। शशांक शुक्ला ने एक टीम बनाई और अशोक की खोज में लगा दी। टीम गांव और आसपास के इलाकों में दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान उसी दिन शाम के वक्त गांव के कुछ लोगों ने अशोक के घर से महज 50-60 मीटर की दूरी पर एक खेत के किनारे झाड़ियों में किसी युवक का सड़ा हुआ शव देखा। उन्होंने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अशोक के रूप में की और पुलिस को इसकी सूचना दी। अशोक 4 दिन पहले 12 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे घर से निकलने के बाद लापता हुआ था। अशोक की लाश भी घर के बहुत पास झाड़ियों में मिली। इससे पुलिस को समझ आ गया कि उसकी हत्या गांव के अंदर ही हुई है। इसलिए थोड़ी ही देर में डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर आ गई। पुलिस ने खोजी कुत्ते को घटनास्थल पर छोड़ा। कुत्ता सीधे अशोक के घर के पीछे रहने वाले उसके दोस्त संतोष के घर के बाहर जाकर भौंकने लगा, क्योंकि अशोक अक्सर दोस्ती के कारण संतोष के घर आता जाता रहता था। पुलिस को लगा कि शायद इसी वजह से कुत्ता भटक रहा है। कुत्ते के इशारे पर पुलिस ने संतोष और उसके पिता काशीराम शर्मा से पूछताछ की। दोनों ने बताया कि अशोक उनके घर अक्सर आता रहता था। इसके बाद पुलिस ने मृतक अशोक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। इसमें पता चला कि उसकी सबसे ज्यादा बातचीत उसके दोस्त संतोष की बड़ी बहन सपना से होती थी। कई बार दोनों रात में भी बात करते थे। घटना वाले दिन अशोक के मोबाइल पर आखिरी कॉल भी सपना का ही था। इस पर महिला पुलिस गांव जाकर सपना से पूछताछ की। सपना ने साफ साफ नहीं बताया कि रात में अशोक से फोन पर क्या बात होती थी। इतना ही नहीं, अशोक की हत्या के बारे में भी सपना चुप रही। इससे पुलिस को लग गया कि अशोक और सपना की दोस्ती हत्या का एक कारण हो सकती है। फिर पुलिस ने काशीराम और संतोष को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। थोड़ी देर में दोनों टूट गए और अशोक की हत्या की बात स्वीकार कर ली। काशीराम ने बताया कि वह कई बार अशोक को सपना से दूर रहने के लिए कह चुके थे, लेकिन घटना वाले दिन उन्होंने घर में अशोक को सपना के साथ देखा और गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने अशोक की हत्या कर दी और शव रात में बाहर फेंक दिया। पुलिस ने काशीराम के पास से हत्या में इस्तेमाल कट्टा बरामद किया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने काशीराम को जेल भेज दिया, जबकि नाबालिग संतोष को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस तरह यह पूरी कहानी सामने आई। गांव में पड़ोस में रहने वाले संतोष और अशोक की दोस्ती बचपन से ही थी। अशोक संतोष की बड़ी बहन सपना को भी दीदी कहकर बुलाता था। गांव में जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसे घर के बाहर ज्यादा घूमने फिरने की इजाजत नहीं होती। सपना के साथ भी यही नियम था। इसलिए सपना की कोई सहेली नहीं थी जिससे वह अपना समय बिता सके। घर में बाहरी लड़के भी आ जा नहीं सकते थे। लेकिन अशोक की बात अलग थी। वह संतोष का बचपन का दोस्त होने के कारण घर में आ जा रहा था। साथ ही वह भी सपना को दीदी कहकर बुलाता था, जैसे संतोष बुलाता था। अशोक और संतोष दोनों की उम्र लगभग 18 साल की थी, जबकि सपना 21 साल की हो चुकी थी। सपना घर के बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए जब भी अशोक संतोष से मिलने घर आता, सपना उसके साथ बात करके अपना समय बिता लेती थी। जाहिर सी बात है कि 21 साल की सपना की अभी सपने देखने की उम्र थी। दूसरी ओर इंद्रगढ़ में पढ़ाई करने वाले अशोक भी दोस्तों की बातें सुन सुनकर छोटी उम्र में ही बड़े रंगीन सपने देखने लगा था। धीरे धीरे उसका ध्यान सपना की सुंदरता की ओर बढ़ा और वह सपना में रुचि लेने लगा। शुरुआत में सपना को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसे लगा कि अशोक अब उसे दूसरी नजर से देखने लगा है, तो सपना भी धीरे धीरे अशोक में रुचि लेने लगी। इसी वजह से लगभग 1 साल पहले जब सपना के माता पिता और संतोष खेत पर गए थे, दोपहर के सन्नाटे में सपना ने अशोक को फोन करके अपने घर आने के लिए कहा। अशोक तुरंत सपना के घर पहुंचा और देखा कि वह बिल्कुल अकेली थी। सपना ने उसे अपने मन की बात बताई कि वह अब अशोक को पसंद करने लगी है और जानती है कि अशोक भी उसे चाहता है। सपना ने अशोक को अंदर बुलाया और दोनों कमरे में बैठकर एक दूसरे के करीब हो गए। यह उनके लिए प्यार का पहला अनुभव था। शाम तक वे एक दूसरे में खोए रहे और घर वालों के आने से पहले सपना ने अशोक को वापस भेज दिया। अशोक के सपना के घर आने जाने पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए उस दिन के बाद वह मौका लगते ही सपना के पास जाने लगा और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में डूब गए।
इस नए रिश्ते के बाद अशोक अक्सर संतोष से मिलने के बहाने उसके घर आने लगा। इससे काशीराम को सपना के साथ अशोक की बढ़ती दोस्ती पर शक होने लगा। एक दिन उन्होंने अशोक को घर आने से मना कर दिया, लेकिन अशोक नहीं माना। काशीराम ने बेटे को काबू में रखने के लिए अशोक के परिवार वालों को भी हिदायत दी। पिता ने भी अशोक को समझाया, लेकिन न अशोक माना और न सपना। 12 अगस्त को काशीराम और उसका बेटा संतोष दोनों बाहर गए हुए थे। सपना ने मौका देखकर अशोक को मिलने बुलाया और वह मंदिर जाने के बहाने सपना के पास पहुंच गया। दोनों काफी समय बाद मिले थे, इसलिए एक दूसरे को देखते ही वे प्यार में खो गए। तभी काशीराम और संतोष वापस आ गए। खाली घर में अशोक को बेटी के साथ देखकर काशीराम गुस्से में आ गए और उन्होंने अशोक को मारना शुरू कर दिया। इसी बीच संतोष ने कट्टा उठा लिया और गुस्से में सीधे अशोक के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। काशीराम ने सपना को धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताए। रात में जब पूरा गांव सो गया, काशीराम और संतोष ने अशोक का शव उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद काशीराम को जेल भेज दिया। संतोष नाबालिग होने के कारण बाल सुधार गृह में भेजा गया। इस घटना का मामला अदालत में चल रहा है। बच्चे जवानी के जोश में अक्सर गलती कर देते हैं और उसकी सजा माता पिता को भुगतनी पड़ती है। इस कहानी में एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, जबकि सपना के परिवार में पिता और भाई जेल चले गए।